नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। मेरे साथ मेरे सहयोगी आज की इस चर्चा में जुड़े हैं केशव झा और बात होने वाली है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है। लेकिन मसला यह है कि भारतीय टीम ने जाने से पहले मना किया और अब उस चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने भी साफ मना कर दिया है कि भैया हमारी टीम नहीं जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान में चीजें हैं वो बहुत डावाडोल है, बहुत खराब हैं और अब पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक तगड़ा तमाचा भी इसे अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी चीजों को नहीं सुधारता है, अगर वो पाले हुए आतंकियों पर लगाम नहीं लगाता है, तो यही हश्र उसके साथ हमेशा होगा कि उसकी जो कद्र है वो नहीं की जाएगी। जिस तरीके से अब सरकार के कहने के बाद बीसीसीआई ने आईसीसी को कह दिया है कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, अगर आपको मैच करवाने हैं तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाइए। अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी इस पर चढ़ गया है और उसने साफ तौर पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ कहा है ये हम जानेंगे केशव से। केशव, जो चीजें हैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत खिसियाया होगा पाकिस्तान। बिल्कुल चेतन, पाकिस्तान इस तरीके से बिल्कुल भड़का हुआ है, बीसीसीआई पे भी, भारत पे भी भड़का हुआ है और वो इस तरीके दुहाई दे रहा है कि 2023 वर्ल्ड कप में भी उसी शर्त पे आया था कि भारत भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा पाकिस्तान। लेकिन एशिया कप में जिस तरीके भारत ने रुख लिया था कि न्यूट्रल वेन्यू पे हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच, वही रुख भारत का भी है। भारत मोदी सरकार का खास करके कंसिस्टेंसी के साथ यही प्लान रहा है कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे क्योंकि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। भारत सरकार की ये ऑफिशियल लाइन रहा है कि आतंकवाद भी पाकिस्तान करे, उधर से आतंकी भी भेजे, हमारे जवान मारे जाएं और हम क्रिकेट भी खेले, ये क्या कहते हैं, हम नहीं करेंगे। भारत सरकार की पॉलिसी की बात जो आप लगातार करते रहते हैं कि मतलब हम आइसोलेशन पाकिस्तान किसी हद तक कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को आइसोलेट किए बिना वो आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं करेगा। तो मोदी सरकार ने इस तरीके से कल ही खबर आई कि पाकिस्तान को, मतलब अपनी बीसीसीआई को बता दिया, बोर्ड को, कि हम अब टीम को भेजने की इजाजत नहीं दे सकते। बीसीसीआई ने फिर आईसीसी को बताया कि हम नहीं जा रहे। आईसीसी ने कल ही पाकिस्तान को ये बात ईमेल करके बता दिया कि मतलब टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती है। मतलब 11 तारीख यानी आज के दिन ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल का अनाउंस होना था चेतन, जो कि एक तरीके से टाल दिया गया है क्योंकि भारत नहीं जाएगा तो पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है और उसका जो एक तरीके से इम्पैक्ट है वो खराब हो जाएगा। अब इसमें कुछ कहने वाली गलत बात नहीं होगी कि अगर भारत ने इस पुरजोर तरीके से मना किया है पाकिस्तान में खेलने के लिए, तो जो और क्रिकेट टीमें हैं वो भी इस बात को सोच रही होंगी कि भैया अगर भारत मना कर रहा है और सुरक्षा के लिहाज से सारी चीजें पता ही है, श्रीलंकाई टीम के साथ क्या हुआ था, तो और भी जो टीमें हैं उनको भी सुरक्षा का खतरा तो है ही। पाकिस्तान के इसमें डेस्परेशन की यही हालत है क्योंकि ये समझिए ना कि एक स्टेशन गद्दाफी स्टेडियम के ओवरहॉल की बात करें, जीर्णोद्धार की बात करें, तो उसने $7.5 बिलियन रुपए एस्टिमेट उस पर लगाए हैं ताकि जो दूसरे देशों के फैंस आएँ, क्रिकेटर्स आएँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उनको एक अच्छा एक माहौल मिले और एक अच्छा स्टेडियम बैठने को मिले। तो अगर वो इसी तरीके से कई स्टेडियम है जिसमें क्या कहते हैं उन्होंने ओवरहॉल किया, जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उस पर मतलब लंबा प्रोजेक्ट है ये। अगर दूसरी टीमें नहीं जाती हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत नहीं जाता है तो भारत जो है आईसीसी में तकरीबन, जो भारत अगर पाकिस्तान खेलता है तो तकरीबन 60% जो कंट्रीब्यूशन है एक मैच का और तमाम दूसरी टीमों के जो मैच होते हैं बराबर का होता है। ये लेवल का फर्क है फाइनेंशियली तौर पे। तो अगर भारत नहीं जाता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान के साथ आईसीसी को भी नुकसान होता है। लेकिन भारत की एक पॉलिसी रही कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। इसका एक ये सुनने में आ रहा है कि अगर पाकिस्तान मानता है कि हाइब्रिड वॉल पर हम खेलें, यूएई में मैच हो सकते हैं या श्रीलंका कंसिडर किया जा सकता है, ज़्यादा उम्मीद यूएई होगा। दूसरी तरफ चेतन एक और बात करें, पाकिस्तान भड़क गया है पूरी तरीके से भारत पे और भारत को धमकियां दे रहा है। अगर भारत नहीं आता है तो भविष्य में क्या कहते हैं, जैसे 26 में हो रहा है श्रीलंका के साथ, हमको होस्ट है आईसीसी चैंपियंस ये T20 वर्ल्ड कप के, और ऑन टूर्नामेंट है, वीमेंस के साथ टीम के साथ मैच होते हैं, जूनियर टीम के साथ मैच होते हैं या मेन टीम के साथ मैच है, तो वो कह रहा है कि हम कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। तो धमकी दे रहा है और ट्रिब्यूनल में जाने की बात कर रहा है। इससे पहले ट्रिब्यूनल में जाके पाकिस्तान ने देख लिया है कि उसके साथ क्या हुआ था। $2 मिलियन का उसको जुर्माना ठोका गया था उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के साथ उसने कहा था कि बायलैटरल सीरीज हमारे साथ बीसीसीआई नहीं खेलता, उससे हमें नुकसान हो रहा है। बीसीसीआई ने कहा कि हम कोई करार नहीं किए हैं, कोई साइन नहीं किए, जो जैसा कि पाकिस्तान दावा कर रहा था। और उसने बीसीसीआई ने अपनी सरकार का हवाला दे करके कहा कि हमें हर्जाना की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान ने बेवजह हमें परेशान किया और हमें हमारे खर्चा करवाया है एक तरीके से लीगल फीस के मामले में।
नहीं, और बिल्कुल जिस तरीके से अब ये बातें हो रही हैं कि अगर भारत नहीं खेलने जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत वहां नहीं जाता है खेलने तो आईसीसी को नुकसान है। इसी के साथ बीसीसीआई ने तो साफ तौर पर कर दिया कि भैया हम तो अगर हमारे खिलाड़ी कह रहे हैं कि वो नहीं जाना चाहते तो हम उनको नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहां सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत सारी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि पाकिस्तान उस न्यूट्रल वेन्यू के लिए मान सकता है आने वाले मैचेस के लिए जो भारत से होने वाले हैं? वो लास्ट में मानेगा ही, पाकिस्तान को मानना होगा, क्योंकि बीसीसीआई पाकिस्तान को भी पता ही था और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो उसने कैविएट डाले हुए हैं कि अगर बीसीसीआई या कह सकते टीम और पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो ही वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो इससे बीसीसीआई को नुकसान होता है, बीसीसीआई भी दबाव बनेगा। अगर पाकिस्तान इनकार करता है कि हम भारत के नंबर 9 की टीम को लाएंगे, भारत को रिप्लेस कर दे, तो उसका भी उससे नुकसान झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान में प्रतिबंध लग सकते हैं, भारत को भी फाइनेंशियली प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा इससे असर होगा क्योंकि उसकी बीसीसीआई के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उसका बहुत ज़्यादा कीमत है। क्यों? क्योंकि एक 1.5 बिलियन की जो हम आबादी है हमारी, क्रिकेट फैंस के हैं, एक हॉट स्टार की बात करें तो उस पर तकरीबन 25-30 करोड़ रियल टाइम देखते रहते हैं, तो उसकी कीमत अलग है। तो भारत को तो नुकसान बीसीसीआई को तो होगा ही, लेकिन पाकिस्तान डूब जाएगा। दूसरी टीमें पाकिस्तान जाने से हिचकेंगे क्योंकि बीसीसीआई बड़ा बोर्ड है। बीसीबी ये कहता है कि दूसरी टीमें तो पाकिस्तान आती हैं, उनके कहाँ सुरक्षा खतरा होता है, तो उनके साथ एक रिलीजियस टसल नहीं है, एक क्या कहते हैं पार्टीशन वाला टसल नहीं है। भारतीय खिलाड़ी को एक सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं तो उनको ज़्यादा थ्रेट है। आप ही बता रहे थे पिछले हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे कि किस तरीके से बलूचिस्तान में पिछले दिन अटैक हुआ है, तो वो उसको कैसे इनकार कर सकते हैं भारत सरकार और बीसीसीआई कैसे इनकार कर सकता है? तो ये इन साथ ही टेयर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। चेतन, और इस बात को बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार हमारी कह चुकी है, खुद हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बात को बार बार कह चुके हैं कि ना तो व्यापार और आतंकवाद साथ में हो सकता है और ना ही आतंकवाद और क्रिकेट साथ में हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है। आपको अगर हमारे साथ काम करना है, हमारे साथ आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो सबसे पहले अपने पाले हुए आतंकियों पर लगाम आपको लगानी जरूरी हो जाएगी और उसके बाद सारी चीजें तब आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप सोचें कि व्यापार और आतंकवाद एक साथ हो, बातचीत हो, तो वो कतई नहीं हो सकती। ये साफ हमारी सरकार ने कह दिया है। केशव, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये चाह रहा कि पाकिस्तान और बीसीसीआई की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं या जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, एक तबका है जो ये कहता है कि मतलब स्पोर्ट्स को और जो खिलाड़ी हैं उनका कोई बॉर्डर नहीं होता है, उन्हें इस तरीके से दूर रखा जाना चाहिए। अगर बॉर्डर नहीं होता है तो शाहिद अफरीदी कोरोना वक्त में मुजफ्फराबाद में क्या कर रहे थे, पीओके में जाकर क्या कर रहे थे? मोदी सरकार को कह रहे हैं आखिरत में आपको जवाब देना होगा, तुम्हारे दिल में दिमाग में है। मजहबी मोदी बहुत सारे उसने क्रिटिसाइज किए थे, आपत्तिजनक बयान दिए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके जावेद मियादाद बयान देते हैं, एज ए क्रिकेटर सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं, क्रिकेटर हैं तभी इमरान खान प्रधानमंत्री बने। हसन अली बाघा बॉर्डर पर जाकर के बीटिंग रिट्रीट में, ऑफिशियल बीटिंग रिट्रीट पाकिस्तानी आर्मी के सामने जाकर के भारतीय दल के सामने भारत की तरफ इशारा करते हैं, तो क्या था ये? तो अगर आप क्रिकेट में टेरर को, मजहब को घुसाएंगे तो भारत क्या करेगा? और मजहब की बात करें, रिजवान क्या करते फील्ड पे ना? अब ये हम शकलन मुश्ताक ने तो साफ कहा था कि वो लोगों को कन्वर्जन कर रहे हैं। साथ में पाकिस्तान में तो कन्वर्जन रैकेट का एक नया रूप ले लिया है। रिजवान कन्वर्जन करा, जो पाकिस्तानी क्रिकेट वनडे टीम के कप्तान है, ऑफिशियल कन्वर्जन कराते हैं टीम का, है ना? उस इस्लाम का चोला मतलब ओढ़ करके एक तरीके से कन्वर्जन करा रहे हैं। तो ये कई सारे नाम है। दानिश कनेरिया के साथ क्या होता है, वो बार बार इस बात का जिक्र खुद एक्स प्लेटफॉर्म पर कर चुके हैं। उनके साथ किस तरीके का भेदभाव टीम में जो पाकिस्तानी टीम के सीनियर क्रिकेटर थे यूसुफ योहाना, उनको तभी टीम में जगह बनी जब वो ईसाई धर्म छोड़ करके मोहम्मद यूसुफ बने, इस्लाम कबूल किया, तभी उनकी जगह बनी। तो किस तरीके का मामला पाकिस्तानी टीम का इतिहास रहा है कि वो धर्म को, मजहब को अलग करके नहीं रखते, टेरर को अलग करके नहीं रखते, जो सेलिब्रिटी स्टेटस उनको मिलता है। तो बेकार की बातें हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो असलियत है, उसका जो चेहरा है वो पहले ही बेनकाब हो चुका है। लेकिन अब जो फिलहाल बात है कि अगर किसी चीज में इज्जत जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की, कहा जाता है कि थोड़ी बहुत उसकी इज्जत की भी जाती है कि उसके जो खिलाड़ी हैं वो काफी अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन अगर उनको भी ये चीजें झेलनी पड़ रही हैं कि आप कोई भी टीम जो है वो पाकिस्तान में जाने से पहले करीब 10 बार सोचती है, और भारत तो खैर आपके साथ वहां काम ही नहीं करना चाहता, ना आपके साथ खेलना चाहता है, और इस बात का जिक्र बार बार जो भारत की तरफ से किया जा चुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो आपको न्यूट्रल वेन्यू पे करवाना पड़ेगा। ये साफ तौर पर भारत की तरफ से कह दिया गया, और तो सरकार ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि न्यूट्रल वेन्यू पर करवाना है तो करवाइए, वरना कोई बात नहीं, आपकी जो मर्जी, आप खेलते रहिए अपना अपना घर घर में खेलते रहिए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन
सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान सेफ नहीं है, इस बात पर पूरी तरीके से जोर जो है वो बार बार दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव इस चर्चा में हमारे से जुड़ने के लिए। और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो मामला है वो कितना ज्यादा आगे बढ़ता है, कितना तूल पकड़ता है। और अब पाकिस्तान के पास तो सारी चीजें रख दी गई हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचता है और इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या फैसला लेता है, ये सबसे बड़ी दिखने वाली बात यहां पर होगी। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।